बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बताने की कोशिश कीजिएगा। सवाल ये है कि इंसान के लिए कौन सी चीज़ ऐसी है जो बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, या फिर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे डेवलप करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। इस पर कई लोग अपने अलग अलग जवाब देंगे। कोई कह सकता है न्यूक्लियर बम बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे देश कोशिश में लगे पड़े हैं दशकों से, पर बना नहीं पाए। जिन्होंने बनाया वो इतने कम है कि हम उन्हें उंगलियों पे गिन सकते हैं। लेकिन कई लोग कहेंगे कि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो सेमीकंडक्टर बनाना बहुत मुश्किल काम है। कई लोग ये भी कहेंगे कि सेमीकंडक्टर बनाने से ज़्यादा उसकी मशीन बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मतलब अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन जो असली टेक एंथुसिस्ट है उसे पता है असली जवाब क्या है। क्योंकि असली जवाब एक जेट इंजन। जी हाँ, इससे ज़्यादा मुश्किल काम कुछ और हो ही नहीं सकता इस धरती पे। क्योंकि इस देश में 9 ऐसे देश हैं जिसके जिसके पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है। लेकिन इस धरती पे मात्र 4 ऐसे देश हैं जिन्हें जेट बनाने की क्षमता है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। इसके अलावा किसी और के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। आप जानकर शौक हो जाओगे, पिछले 30 साल से चीन कोशिश कर रहा है। हर साल 10 से लेकर 5 बिलियन डॉलर खर्च कर देता है, लेकिन आज भी वो सफल नहीं हो पाया जेट इंजन बनाने में। और सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि जेट इंजन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, मतलब कि हद से ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या होता है कि यह हवा को सक करती है, यानी हवा को खींचता है अपने अंदर, उसके अंदर उससे कंप्रेस करता है, उससे दबाता है और उससे में फ्यूल मिक्स करके उसे जलाता है और बस इससे बाहर निकाल देता है। सिर्फ इतना काम होता है, जेट में और कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी बनाना हद से ज़्यादा मुश्किल काम है, और यह भारत के लिए लोहे के चबाने जैसा, क्योंकि भारत आज इस मुकाम पर खड़ा है, सब कुछ बना सकता है सिवाय एक सफल जेट इंजन के। लेकिन अब ये बदलने जा रहा है, क्योंकि आप खुद स्क्रीन पर देख लीजिए, भारत ने सेफ्रॉन को चुन लिया है, जिसके साथ मिलकर भारत एक स्वदेशी जेट का निर्माण करेगा। और कोई ऐसा वैसा नहीं, इतना शक्तिशाली जेट इंजन होगा जो F-35 अमेरिका के F-2 रैप्टर के इंजन को के से भी शक्तिशाली होगा। इसका निर्माण हम फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर करेंगे। जो लोग नहीं जानते, राफेल लड़ाकू विमान है ना, उसके इंजन बनाने का काम सैफ्रॉन की करती है। लेकिन असली खुशखबरी यह है कि सैफ्रॉन को चूज कर चुके हैं, सैफ्रॉन के साथ मिलकर इंजन बनाएंगे। असली खुशखबरी है कि सैफ्रॉन हमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने जा रहा है। जी हाँ, भारत के 100% टेक्नोलॉजी देगा ये। पर यहाँ पर सैफ्रॉन का इसका ऐलान खुद सैफ्रॉन के सीईओ ने कह दिया है कि वह इंजन की डील रेस में कई देश थे, लेकिन अमेरिका जैसी कंपनी, इलेक्ट्रिक ब्रिटिश, रोल्स रॉयस और फ्रांस की तरफ से थे। सैफ्रॉन इसके अलावा रूसी कंपनियां भी शामिल थी, लेकिन किसी ने भी ऑफर नहीं दिया। भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का सिर्फ सैफ्रॉन ने दिया, इसीलिए भारत ने हमें चुना है। और हम भारत के साथ की गई कमिटमेंट को ना ही सिर्फ पूरा करेंगे, बल्कि बहुत ही कम समय के अंदर भारत के साथ मिलकर एक नया जेट इंजन तैयार करेंगे, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा और स्टेल्थ कैपेबल होगा। यानी कि स्टेल्थ जो लड़ाकू विमान होंगे उसमें लगाया जा सकेगा बड़ी आसानी से। और इसीलिए भारत के लिए डबल खुशखबरी है। पहले तो ये भारत की दुनिया के टॉप 5 देश के क्लब में शामिल हो जाएगा जो कि खुद इंजन बना सके या उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी खुशखबरी ये है कि भारत टॉप 3 देश में आ जाएगा जिनके पास स्टेल्थ इंजन। पहला देश इसमें ऑफ कोर्स अमेरिका है, दूसरा रूस जिसमें AL-51 इंजन बना लिया है, तीसरा भारत हो जाएगा जिसके पास एक स्टेल्थ कैपेबल इंजन होगा। लेकिन मुझे पता है आप में बहुत कुछ चिंतित हो गई ये बात सुनकर। जो डिफेंस के बारे में खबरें डीपली पढ़ते हैं उन्हें पता होगा सैफ्रॉन की हिस्ट्री। दरअसल भारत ने 36 लड़ाकू विमान खरीदे थे सैफ्रॉन से। उसने हमें डील के कुछ कमिटमेंट किए थे जिसने उसने बाद में पूरा नहीं किया। कमिटमेंट ये था कि भारत के अंदर अरबों डॉलर का निवेश करने वाले थे, जो उन्होंने टाल दिया। इसीलिए कुछ लोग को चिंता हो गई कि सैफ्रॉन अपनी कमिटमेंट पूरी करेगा भी या नहीं। क्या रियल में वो 100% टेक्नोलॉजी देने वाला है या कुछ छुपा लेगा। तो मैं उन लोग को निश्चित कर दूं इस बात का कि सैफ्रॉन सच में 100% टेक्नोलॉजी देगा, क्योंकि इस डील में स्पेशली मेंशन किया गया है कि जेट इंजन होगा, उसकी क्रिटिकल हॉट सेक्शन है ना, उसकी
टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र करी जाएगी और यही सारा माल मसाला होता है। एक इंजन का दिल होता है क्रिटिकल हॉट सेक्शन, क्योंकि इंजन किसी सेक्शन के अंदर कंप्रेस एयर को इंजन फ्यूल के साथ मिक्स करके बर्न करता है। और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में चुनिंदा देशों के पास है। अगर ये आ जाए तो हर कोई इंजन बना सकता है। इस डील में स्पेशली मेंशन किया गया कि हमें ये टेक्नोलॉजी दी जाएगी, तो आप निश्चिंत हो जाए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं एक डिटेल वीडियो इसके बारे में लाऊंगा, स्पेशली जेट इंजन के बारे में, जो कि सेफ्रॉन के साथ पूरी डिटेल के साथ आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगा। ये जेट इंजन कितना खास है और ये भी आपको पता चल जाएगा एक नॉर्मल इंजन और एक स्टेल्थ जेट इंजन में क्यों धरती आसमान का अंतर होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।